है आपको अपने YouTube चैनल में। आज एक ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए। बेसिकली ये वीडियो एक टॉपिक है, हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है कि कैसे मार्केट जो है वो पंटर को, बुकीज़ को ट्रैप करती है चेज़ के मैच में, और कैसे ऐसे मैचेस से बहुत मोटा पैसा बना के निकलती है। इसमें पूरे पॉइंट डिस्कस करें विद एक एग्जांपल के साथ, जिससे आपको चीज़ें बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये आपने जनरली देखा होगा, खासकर हम आईपीएल की बात करते हैं क्योंकि भी आईपीएल चल रहा है। तो वैसे तो ये सारा आपको और भी टी20 मैचेस में देखने को मिलेगा, लेकिन ये लीग मैचेस में खासकर ज़्यादा होता है, स्पेशली वो लीग जहाँ पे टीआरपी ज़्यादा होती है, जैसे आईपीएल। तो यहाँ पे क्या होता है, बड़े प्लेयर जैसे निकोलस पूरन हो गया, पोलार्ड हो गया, रसल हो गया, पॉवाल या सूर्य कुमार यादव, या फिर ऐसे प्लेयर जो आईपीएल में पहले जैकपॉट चेज का उड़ा चुके, जैसे रिंकू सिंह 5 छक्के मार के उड़ाया, राहुल तिवतिया 2 बार उड़ा चुका है, मिलर ने उड़ाए हैं पास में आईपीएल में। तो जब भी ये प्लेयर जब खड़े होते हैं क्रीज पे, तो इनको खड़ा करके मार्केट क्या करती है कि मोटा पैसा बनाती है। ठीक है, इससे क्या करती है, जो पंटर्स होते हैं उनका भी चूतिया बनाती है, जो बुकीज़ होते हैं उनका भी चूतिया बनाती है। मतलब कुल मिला के जो पंटर्स और बुकी दोनों का चूतिया बना के मार्केट ऐसे गेम्स से काफ़ी मोटा पैसा कमा के निकलती है, ऑन द बेसिस ऑफ ये साइकोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पे, कि सिर्फ ये प्लेयर जो है पास्ट में आईपीएल में बहुत तगड़े चेज़ के जैकपॉट उड़ाए हुए हैं, या फिर अपनी इंटरनेशनल टीम्स के लिए खेलते हैं तब उड़ाते हैं, या दूसरी लीग जो खेलते हैं वहाँ पे उड़ाते हैं। तो पंटर्स को वही चीज़ दिमाग में रहती है कि भाई ये जो बंदा है चेज़ का उड़ा देगा, इसने फलाना मैच उड़ाया था, इतनी बॉल में इतने रन बना दिए थे। उन चीज़ों को ध्यान में रखता है पंटर, और इनमें एंट्री करता है। इसी का फ़ायदा जो है वो मार्केट उठाती है दोस्तों। बस मार्केट का जो इंटेंशन होता है वो यही होता है कि इन बड़े प्लेयर्स को खड़ा करके जो पंटर्स है वो खाएं, और जो बुकीज़ है वो भी प्रॉपर कटिंग करें। मतलब कुछ कुछ बुकीज़ होते हैं ना, कटिंग नहीं करते। तो ऐसे गेम्स में बुकी कटिंग करना, मतलब वो चाह कर भी रोक नहीं सकता अपने आप को, उसको कटिंग करनी पड़ती है क्योंकि मजबूरी होती है। इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है दोस्तों की, तो दोस्तों क्या होता है कि ये स्ट्रेटजी में ये होता है कि भाई ये बड़े प्लेयर्स खड़े हुए हैं। अब इन प्लेयर्स को देख के पंटर्स तो बेचारे चेज कराने के लिए जाते हैं, 25-30 पैसे पे खाते हैं। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बता भी रखा है वीडियो में, ज़्यादातर जो पंटर्स होते हैं उनको चेज़ पसंद होता है, या चेज़ कराना पसंद होता है। तो वो क्या करते हैं, दबा के 20-25 पैसे पे खाते हैं। मतलब मार्केट काफ़ी देर तक इस रेट को होल्ड करके रखती है, 15 से 25-30 पैसे बॉलिंग रहेगी आपको। ऐसे गेम्स जहाँ पे काफ़ी देर तक ये रेट होल्ड करे, मतलब खूब खाई हो रही है, दबा दबा के लोग खा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ खाने का ही रेट मिल रहा है। और लगाने का जो मोटे पंटर्स होते हैं, जो 15-20-25 पैसे में लगाते हैं, उनकी वैसे फटी रहती है, क्योंकि भाई ये बड़े प्लेयर्स खड़े होते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, मतलब जैसे कोई बड़ा पंटर है भाई, वो सोचा कि उनको दिखाया कि मैच खत्म ही है। ऑब्वियसली 20 पैसे अगर कोई टीम फेवरेट है तो वहाँ पर गेम जो है वो सिर्फ उसमें 20% ही जान है, 10-15% ही जान है, और ऐसे गेम्स बहुत कम उड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, सीधे भाई 10 लाख रुपए लगाए 20 पैसे में, सीधे 2 लाख रुपए सीधे सीधे अंदर आ गए। ठीक है, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, और ये मैच जल्दी ख़त्म ही हो जाते हैं। लेकिन ऐसे गेम्स में क्या होता है कि भाई वो लोग भी लगाने से उनकी भी फटी रहती है। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता है रसल खड़ा है, पोलार्ड खड़ा है, या सूर्य कुमार यादव, ये प्लेयर्स खड़े हुए हैं, तो ये भाई कभी भी मैच को उड़ा देंगे, जिंदा कर देंगे, या दूसरी तरफ पलटी लाएंगे। तो उनकी भी फटी रहती है, वो भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो खाने वाला तो खा रहा है, लगाने वाला लगा नहीं रहा। मार्केट को क्या होता है, कहीं लॉस ये होता है ना कि जो 10-10 20-20 लाख रुपए लगा के या खोके लगा के 20-20 लाख रुपए कमा लेते हैं। मान लो 20 पैसे में भाई 1 करोड़ रुपए लगाया, तो 20 लाख रुपए सीधे सीधे उसने कमा लिए। तो मार्केट इससे भी बच जाता है, इन पंटर्स को भी उनको पैसा नहीं देना पड़ता। खाने वाले दबा दबा के खा ही रहे हैं, क्योंकि उनको खाने का ही रेट मिल रहा है। उनको लग रहा है भाई रसल अब यहाँ से मारेगा, या पोलार्ड यहाँ से मारेगा। और तीसरा फैक्टर ये है कि भाई बुकी, अब पंटर ने तो 20-25 पैसे पे खा लिया। जनरली क्या करते हैं पंटर जो है, 40-50-60-70 इस पैसे पे खाते हैं। बुकी को रेट मिलता है 10-15-20 पैसे का, वहाँ पे वो कटिंग करता है और चुपचाप बैठ जाता है, मैच उठता है। तो उसको भी फ़ायदा होता है, पंटर्स को भी फ़ायदा होता है। लेकिन इन मैचेज़ में बुकी को भी नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि पंटर जो है वो 15 से 25 पैसे के बीच में खाया जा रहा है, क्योंकि यही रेट चल रहा है। तो बुकी को भी क्या करना होता है, मजबूरी में सेम रेट पे कटिंग करनी पड़ती है। मतलब वो ये नहीं इंतज़ार कर सकता कि रेट और नीचे आए तब कटिंग करूँगा, क्योंकि उसको लगता है अगर मान लो पंटर ने खा लिया, किसी पंटर ने, सपोज करो कि मैं ही हूँ या आप हो, ठीक है, 15 पैसे पे आपने 2 पेटी खा ली। आपका कोई भी बुकी XYZ ऑनलाइन खेलते हो, मतलब टेलीग्राम पे खेलते हो या फिर ऑफलाइन में खेलते हो, 15 पैसे में खा ली। तो भाई जाने को आपका 30,000 हो गया, आने को आपको 2 लाख हो गया। अब बुकी देखेगा भाई, अब सोचो ये आप हो, आपके जैसे उसके पास 10 पंटर और खेलते हैं भाई, तो उसको तो मतलब 10-30 2 पेटी 20 लाख रुपए देने को हो गया, और उसको मिल कितना रहा है, उसको मिल रहा है भाई आपका
3 लाख रुपए, भाई 3 लाख रुपए के सामने उसे 20 लाख रुपए देना है, पोलार्ड जैसा प्लेयर खड़ा है, तो उसकी भी फटी रहेगी। वो क्या करेगा भाई, तुरंत कटिंग कर लो, तुमने 15 में खाया वो भी 15 में ही खा देगा, कि भाई जैसा तुमने खाया वैसा ही वो खा के ऊपर चढ़ा देगा। तो इससे क्या होता है कि मार्केट को डायरेक्ट कटिंग मिलती है। बुकी जो है वो ऐसे पैसे को रोक नहीं पाता। जैसे जनरली क्या होता है, बुकी कटिंग भी नहीं करते, कभी कभी इनको दिखता है यार ये मैच नहीं उड़ रहा, तो वो लोग कटिंग वटिंग नहीं करते, लेकिन ऐसे मैचों में वो भी लोग भी कटिंग करते हैं, क्योंकि फटी जाती है और वो फटा के रखते हैं वो जानबूझ के, क्योंकि ये प्लेयर खड़े रहेंगे बीच बीच, मतलब वैसे तो रन नहीं मारेंगे, बीच बीच में एक आध दो हिट भी मार देंगे, से इस तरीके का रख दिया। अब क्या करते हैं वो रन ही नहीं मारेंगे, 12-14 का स्ट्राइक रिक्वायर्ड रन रेट होगा, वहाँ पे क्या करेंगे वो 7-8-10 रन का ओवर आएगा, मतलब रिक्वायर्ड रन रेट से हमेशा नीचे रन मारेंगे। तो रेट क्या रहेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इतना रन मारेंगे, फिर 1-2 ओवर में बीच में रन मार देंगे 12-14 ओवर का। उससे क्या होगा कि भाई जो पंटर उड़ाने वाले थे उनको होप बनी रहेगी कि भाई देखो मार रहा है बड़ा बड़ा 10-15-20 पैसे से रेट जो है 25-30-35 पैसे आ जाएगा, ठीक है। और जो लगाने वाले होंगे उनकी फटी रहेगी, भाई अब मान लो किसी ने लगा भी दिया 20 पैसे में, वहाँ से मारेगा वो 30-35 पैसे आएगा, उसकी फटने लगेगी, अरे भाई 2 बॉल में ही साला 35 पैसे कर दिया, तो वो लॉस में कटिंग करने लगेगा, या वो लगाने की सोच रहा होगा तो लगाएगा नहीं। तो डर का माहौल और एक उम्मीद उड़ने की, दोनों वो बना के रखते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, रेट आपको 15 से 35 पैसे, ये मैक्सिमम इतना ही मिलेगा, इससे नीचे नहीं जाने देगा, इससे ऊपर नहीं जाने देगा। उसके लिए वो यही करता है, बीच बीच में एक आध ओवर पीटने लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल है कि ये करते हैं कि जो चेजिंग टीम है उसकी लंबी ओपन कर देंगे। अब मान लो टीम को 200 या 200 का स्कोर चेज करना है, उसकी लंबी 190 ओपन कर देंगे। तो पंटर सोचता है यार 200 रन बनाना है, 190 लंबी यस कर रहा है, तो ऑब्वियस है 10 रन 15 रन नीचे ही दे रहा है। और पंटर का मानना तो है कि ये टीम चेज कर लेगी, ये चेज में फेवरेट आएगी, तो 190 रन तो बनेंगे। तो वहाँ वो बेचारा क्या करता है, वो लंबी भी यस करके आता है, ठीक है। और जो पर ओवर के सेशन होते हैं, ये सारे सेशन होते हैं 6 ओवर 10 ओवर, क्योंकि वो भाई चेज पे बैठा हुआ है, तो नॉट तो कर ही नहीं सकता। उसको दिख रहा है कि रन नहीं मार रहे, फिर भी वो नॉट नहीं कर सकता भाई, क्योंकि उसका दिमाग तो बाइस्ड हो गया है, और वो जो लाइव देख रहा है उसके अगेंस्ट उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस वो जो कराना चाह रहा है भाई उसके हिसाब से चलेगा ना वो, ठीक है। जो उसको दिख रहा है वो नहीं देखेगा, दिख रहा है कि भाई रन नहीं मार रहा है फिर भी सेशन नॉट नहीं करेगा, वो यस करेगा, क्योंकि उसने टीम खा रखी है। तो इस तरीके से क्या है, मार्केट जो है वो बुरी तरीके से लाल करती है, पंटर्स को भी बुकीज़ को भी, दोनों को ही। इसमें किसी को फ़ायदा नहीं होता, और सिर्फ कटिंग के लिए गेम्स होते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और इस चीज़ को हम बेटर समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल 39 KKR और GT के बीच में, जो कि कोलकाता में खेला गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे 198 का स्कोर चेज पे आया है कोलकाता में। जैसा कि आपको पता है कोलकाता एक चेजिंग वेन्यू है, क्योंकि वहाँ पे पिच जो है वो बैटर फ्रेंडली है, और दूसरा ग्राउंड जो है वो छोटा है, फ्लैट। जिस ग्राउंड पे फ्लैट छक्के पड़ते हैं ऑब्वियसली वो ग्राउंड छोटा है, तो यहाँ पे चेस टीम को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो आप देख सकते हो कि 5 ओवर में 42 रन थे आपके KKR के, ठीक है। और रेट जो है 68-69 दे रहा है। 6 ओवर में आप देख सकते हो उसने 3 रन मारे हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड रन रेट आप देख सकते हो 10.5 का है, ऑलमोस्ट 11 का है, लेकिन बना रहा है 3 रन। फिर आप ये देखो कि 6वें ओवर में उसका जो है वो सेकेंड विकेट चला गया, और आपके ये वेंकटेश अय्यर भाई साहब आ गए, जो कि 23 करोड़ में KKR ने इस बार खरीदे हैं, और भाई साहब भी खेल रहे हैं 23 रुपये का भी नहीं। मतलब इस बार के IPL का सेकंड मोस्ट रिचेस्ट प्लेयर है ये, ठीक है। सेकंड या थर्ड रिचेस्ट प्लेयर, 23-23.5 करोड़ का खरीदा है KKR ने, और ये चूतिया प्लेयर 23 रुपये का नहीं खेल रहा है, एकदम घटिया टट्टी खेल रहा है। आप ये देख सकते हो इस मैच में क्या किया, ये भाई साहब आया, इस ओवर में इसने 5 बॉल खेली हैं, आप देख सकते हो 7वें ओवर में केवल 5 रन आए, 5 बॉलों में सिर्फ 3 रन बनाए इसने। और लंबी आप देख सकते हो 194-196 KKR की खोल दी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 198 के चेज में 194-196 लंबी खोल रहा है, तो सोचो यार 196 लंबी पंटर यस क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई 2 रन ही तो कम। यार देखो साइकोलॉजिकल कैसे यूज़ कर रहा है वो, 198 उसे चेज करना है, 196 लंबी खोल रहा है, तो ऑब्वियसली पंटर यार सोच नहीं सकता ना इसको नोट करने की, यार 2 रन कम दे रहा है, तो वो तो सोचेगा यार 2 रन तो ईजिली बनेंगे ये कि, ठीक है। तो वो यस करेगा, यहाँ पर वो यस कर गया। और फिर आप देख सकते हो कि 8वें ओवर में 3 रन, मतलब आप देख रहे हो चेज करने में टीम को 10.5 का रन रेट चाहिए, और रन क्या बना रहा है, 6 ओवर में 3 रन बनाए, 7वें ओवर में 5 रन आए, 8वें ओवर में 3 रन आए, फिर आपके 9वें ओवर में 8 रन आए। रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 का पहुंच गया है, ठीक है। 8 ओवर में 53 रन बनाए हैं, और रेट जो है वो 21-23 पे से चला रहा है। अब देख सकते हो ये वेंकटेश अय्यर इतना घटिया खेल रहा है, 12 बॉलों में 8 रन बनाया है इसने, इतना चूतिया खेल रहा है। और अजिंक्य रहाणे, तो अजिंक्य रहाणे को भी देख लो भाई, ठीक है 25 बॉलों में 29 रन, टीम को चाहिए 12 रन, लेकिन खेल किस तरीके से, आप ये देखो। फिर आप ये देखो 9वें ओवर में आपके आए 8 रन, 10वें ओवर में फिर 7 रन, और 11वें ओवर में 13 रन। तो आप देख सकते हो रिक्वायर्ड रन रेट से हर ओवर में जो टीम है वो कम स्कोर कर रही है, कम क्या उसके आधा स्कोर कर रही है। 12-12.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है, लेकिन स्कोर कर रही है 6-7 का एवरेज। तो कहाँ से इस गेम में चेज होगा, आप ये देखो ना, रिक्वायर्ड रन बढ़ता जा रहा है,
ठीक है, और हर ओवर में उससे भी कम स्कोर करता रहा है। यहाँ पे पंटर क्या कर रहा है, उसके हर ओवर में सेशन यस करते जा रहा है, यस करते जा रहा है, और सारे सेशन फेल कर रहा है, सब फेल कर रहा है। ऑब्वियसली 12 का रिक्वायरमेंट रेट होगा तो कम से कम 9-10 का पर ओवर का सेशन तो खोलेगा, लेकिन 9-10 तो बना ही नहीं है, सिर्फ एक ओवर में बनाया उसने 13वें ओवर में, ठीक है ना। और सारे ओवर में क्या कर रहा है, वो रन बना ही नहीं रहे हैं। 11वें ओवर में 81 पे 2 है, रिक्वायर रन रेट 13 का पहुंच गया, रेट फिर भी 23-25 पैसे चला रहा है। मतलब 13 का रिक्वायर रन रेट बढ़ता जा रहा है और रेट को 23-25 चला रहा है, रन भी कुछ नहीं आ रहे हैं। 12वें ओवर में भी आप देख लो 5 रन मारे हैं। फिर 13 ओवर में जैसे मैंने आपको बताया कि डर का माहौल बनाने के लिए क्या करते हैं, रन पड़वा देते हैं कि भाई जिससे क्या हो कि पंटर जिन्होंने खा रखा है उनको भी लगे हाँ उड़ रहा है उड़ रहा है, और जिनको जो लगाना चाहते हैं उनकी भी फटी रहे, ठीक है कि भाई अरे उड़ा 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 तो नहीं लगा रहे नहीं लगा रहे या उड़ा देगा। फिर दूसरा ये है कि जो कटिंग है बुकी वो भी प्रॉपर कटिंग कर रहा है कि उसने देखा 14-16 है, एक ही ओवर में पिटाई हुई, रसल ने मारे थे ये वो वेंकटेश अय्यर तो आपका आउट हो गया था, उसके बाद रसल ने मारे और रेट को 23-25 चढ़ा दिया, तो वैसे ही काम हो गया। अब देख सकते हो कि 7 से 13 ओवर में आपकी वेंकटेश अय्यर और तुम्हारे रहाणे ने भाई 56 रन मारे हैं, मतलब 8 के एवरेज से रन मारे बस। मतलब 6 ओवर इन्होंने खेला है, जैसे मैंने नीचे मेंशन भी कर रखा है कि 5 पॉइंट आप देख सकते हो कि 5.3 ओवर पे सुनील नारायण आउट हो गया था, उसके बाद आपका ये वेंकटेश अय्यर आया था और 11.3 पे ये वेंकटेश अय्यर आउट हुआ था। तो ऑलमोस्ट 6 ओवर रहाणे और वेंकटेश अय्यर खेले हैं और इन भाई साहब ने 6 ओवर में सिर्फ 41 रन बनाए हैं। मतलब टीम को 198 का स्कोर चेज करना है, 12 का रिक्वायर रन रेट है, लेकिन ये भाई साहब बना रहे हैं 7 या 6 के एवरेज से। तो क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों प्लेयर्स का इंटेंट ही नहीं है टीम को जिताने का, ये चाहते ही नहीं है कि भाई टीम जीते। एक बात समझ में आती है कि अब लोग कहेंगे भाई पिच टफ है, ठीक है भाई तो पिच टफ है तो मार के आउट तो हो कम से कम, जो दूसरा बैट्समैन उसकी तो बैटिंग आने दो, लेकिन ये मार ही नहीं रहे, बस बॉल को टहला रहे हैं, ठीक है। अय्यर आप देख सकते हो इसकी जो है वो आपकी ओपन हुई थी, 25 रन ओपन हुई थी, रन तो इसने फेल कर दिए क्योंकि 14 रन बनाए, बॉल जो है वो एक ज़्यादा घेर गया, 18 ओपन हुई थी 19 खेल गया, तो यहाँ पे भी बुकी जो है पंटर की लाल करवा गया। फिर आप देख सकते हो रसल इतना हॉप है रसल का, ठीक है। आपका रहाणे आउट हुआ, ये दूसरी चीज़ देखो कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे प्लेयर जो पहले उड़ा चुके हैं या फिर ऐसे प्लेयर जो उड़ाने के लिए मशहूर हैं जैसे रसल और रिंकू। अब आपका 12.3 ओवर में रहाणे आउट हुआ, ठीक है, तो रिंकू सिंह तो खेल ही रहा था, रसल आ गया। अब आपका 12.3 से 15.5 ओवर मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 बॉल रसल और रिंकू को खड़ा करके रखा उसने, ठीक है। रिंकू सिंह वो प्लेयर था कि भाई साहब जिसने जीटी के अगेंस्ट लास्ट ओवर में 28 या 30 रन चेज कर लिया था, बन डब्बे का घोड़ा उड़ा दिया था। और रसल चेज के लिए मशहूर है ही, ठीक है, उसने पहले भी काफ़ी उड़ाए हुए हैं लेकिन अब नहीं उड़ा था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिर्फ 20 बॉलों में इन दोनों हिटर प्लेयर ने सिर्फ 27 रन बनाए हैं, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इनका भी कोई इंटेंशन नहीं है टीम को जिताने का, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले तो रहाणे और वेंकटेश अय्यर ने अपनी ऐसी तैसी कराई, ठीक है, उन्होंने 6 ओवर में सिर्फ 41 रन बनाए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये कोई टीम को जिताने के लिए खेल ही नहीं रहे हैं। फिर आपका रिंकू और रसल से चूतिया इनको खड़ा करवा के, ठीक है, सबको पता है कि भाई रसल पे उड़ा सकता है, ठीक है, रिंकू पहले उड़ा चुका ही है, तो इस चीज़ का यूज़ करके इन्होंने यहाँ पे भी पंटर को खिलवाया, बुकी से कटिंग करवाई और लगाने वालों को लगाने ही नहीं दिया, तीनों से पैसा निचोड़ा इन्होंने। और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लास्ट में जाके इन्होंने लंबी भी इसकी फेल करा दी, जो 194 196 है वो भी 150 155 रन के कारण ऑल आउट हो गई टीम। तो आप देख सकते हो किसी भी गेम में मतलब सिंपल सा भी ये देख लो कि कोई भी टीम चेज में है, बड़े प्लेयर खड़े हुए हैं और जितना रिक्वायर्ड रन रेट है उसके बराबर बना ही नहीं रहा है, मतलब बस टहला रहा है बॉल को, ठीक है, एक एक दो सिंगल रेलर है या डॉट बॉल कर रहा है। अब ये देखो कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके आसपास भी नहीं बना रहा हर ओवर में रन, ठीक है। तो आप समझ लो ये मैच में कुछ नहीं करा रहा है, सिर्फ कटिंग करा रहा है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा अगर बहुत ज़्यादा आपको बॉलिंग टीम फेवरेट देखने को मिल रही है अंडर 30 पैसे, मतलब जो टीम डिफेंड कर रही है वो आपको 15 से 25-30 पैसे तक फेवरेट दिख रही है, 5 ओवर 6 ओवर 7 ओवर इस तरीके से, तो समझ जाए ना वो मैच नहीं उड़ेगा। उड़ने वाले मैच सिर्फ वही होते हैं जिसमें रेट ऊपर नीचे होगा, मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे होगा, ऐसे गेम्स जहाँ पर रेट फ्लक्चुएट होता दिखे। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने बताया कि भाई चीज़ के मैच कब उड़ता है कैसे उड़ता है। तो इस तरीके का आप देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर ट्रेडिंग या जैकपॉट देखने को मिलेगा जहाँ पर रेट सिर्फ कॉन्स्टेंट रखा जाए, ठीक है, और इस तरीके का पैटर्न फॉलो करे, तो आप समझ जाना कि वो सिर्फ कटिंग कराया जा रहा है और ये मार्केट जो है वो पैसा लूट रहा है पंटर से, बुकी से, हर किसी से। तो दोस्तों ये था हमारा पावरफुल वीडियो, हमने इसमें पूरा डिस्कस किया कि किस तरीके से इन्होंने पूरा एक ट्रैप बना के इस गेम में पंटर को जो है वो लूटा, बुकी को भी कुछ कमाने नहीं दिया,
ठीक है, और सेशन में भी पंटर को जो बुकी की कमाई हुई होगी वो आपकी सेशन में हुई होगी। भाव में तो उसने तुरंत की तुरंत कटिंग कर दिया होगा, क्योंकि सेशन में पंटर ऑब्वियसली मैंने आपको बताया यस करेगा, नोट करने की तो वैल्यू नहीं है। बाहर 9 रन 10 रन का पर ओवर का सेशन दे रहा है और 12 साढ़े 12 का चाहिए, तो भाई सब लोग यस ही करेंगे। तो यहाँ पे बुकी जो है वो एटलीस्ट भाव में ना कमा के सेशन में तो कमा गया, लेकिन पंटर को तो यहाँ भाव में भी नुकसान हुआ, सेशन में भी नुकसान हुआ। ठीक है, और लगाने वाले को लगाने दिया ही नहीं इन्होंने। तो आपको ऐसे मैचेस काफ़ी देखने को मिलेंगे, सिर्फ आईपीएल की बात नहीं कर रहा, और लीग्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। पीएसएल में भी यही चल रहा है, पीएसएल में भी इसी तरीके का ट्रेंड चल रहा है, और भी लीग्स में आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ गया हो तो उसको 1-2 बार और देखिए और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपकी कोई क्वेरी है या कुछ आप शेयर करना चाहते हो, इस वीडियो में ऐड करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी का आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम रनिंग गेम की प्रेडिक्शन देते हैं। ठीक है, बाकी के चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के